नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं गवर्नर जनरल का। आज का यह तीसरा वीडियो है। चलिए देखिए, हम लोग देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स को पहले देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग, इससे पहले जो भी गवर्नर था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 तक चलता है। और इसके समय अब कौन कौन प्रमुख घटना घटता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 के बीच। ठीक है, यानी आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में देखिए, जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था उस टाइम नेपाल के अमर सिंह थापा, जो नेपाल के ये अमर सिंह थापा थे, इनको आत्मसमर्पण करवा दिया गया। इनको आत्मसमर्पण करवा दिया गया। इनको क्या हुआ? आत्मसमर्पण करवा दिया गया। और 1816 में अंग्रेज और गोरखों के बीच सुगौली की संधि हुई। सुगौली की संधि के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो जाता है। आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो जाता है। कौन सी संधि के तहत? सुगौली के संधि के तहत। संधि कब हुआ था? 1816 में हुआ था। उसके बाद आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसी के शासनकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 के बीच हुआ था। इस युद्ध के दौरान मराठों की शक्ति अंतिम रूप से समाप्त हो गया था। इस युद्ध के दौरान मराठों की शक्ति अंतिम रूप से समाप्त हो गया था, यानी मराठा यहाँ से बिल्कुल समाप्त हो गए थे। उसके बाद आगे देखिए, पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन यानी लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में ही पिंडारियों का दमन किया गया था। उस टाइम पिंडारी के प्रमुख नेता थे, इसको याद रखना है, वासिल मुहम्मद और चित्तू पांडे और करीम खां। ये तीनों प्रमुख नेता थे। पिंडारियों के तीनों प्रमुख नेता थे। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि पिंडारियों का दमन किसके शासनकाल में हुआ था और किसने किया था। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया और एक निर्देशन बोर्ड की स्थापना कर दिया। एक निर्देशन बोर्ड की स्थापना कर दिया ये प्रेस के लिए, यानी दिशा निर्देश के लिए एक बोर्ड का स्थापना कर दिया। उसके बाद आगे देखिए, इसी के समय 1822 में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। काश्तकारी अधिनियम को टेनेंसी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। टेनेंसी एक्ट के भी नाम से जाना जाता है। टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1822 में। 1822 में काश्तकारी या टेनेंसी एक्ट। उसके बाद आगे देखिए हम लोग, उसके बाद लॉर्ड एम्सहर्स्ट। लॉर्ड एम्सहर्स्ट, इसका शासनकाल 1823 से लेकर 1828 तक रहता है। अब इसके देखिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। देखिए, इसी के समय हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। इसी के समय क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड एम्सहर्स्ट के शासनकाल में। लॉर्ड एम्सहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और यह युद्ध कब से कब तक चला था? 1824 से 1826 तक चला था। कब से कब तक? 1824 से 1826 तक चला था। उसके बाद देखिए 1826 में अंग्रेज एवं बर्मा के बीच यान्डबू की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई? यान्डबू की संधि हुई थी। कौन सी संधि? यान्डबू की संधि हुई थी। यान्डबू की संधि के तहत आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था। इसको याद रखना, यान्डबू की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और बर्मा के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1826 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड एम्सहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। देखिए, उसके बाद आगे देखिए, 1824 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह हुआ था। बैरकपुर सैन्य विद्रोह हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड एम्सहर्स्ट के शासनकाल में। एम्सहर्स्ट के शासनकाल में। उसके बाद यहाँ देख लिए 2 गवर्नर को देख लिए हम लोग। 2 बंगाल के गवर्नर को देख लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसका शासनकाल कब से कब तक चलता है? इसका शासनकाल 1828 से 1835 तक चलता है। 1828 से 1835 तक चलता है, यानी हम लोग क्रम से पढ़ रहे हैं। यहाँ 1813 से 1823 हो गया, 1823 से 1828 हो गया, उसके बाद 1828 से 1835 हो गया। हम लोग क्रम से पढ़ रहे हैं, बारी बारी क्रम से पढ़ रहे हैं। अगर ये और वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो पहले प्लेलिस्ट में वीडियो है गवर्नर जनरल का, उसको देख लीजिए,
फिर इसको देखिएगा, 28 से 1835 तक रहता है इसका शासनकाल, 1828 से 1835 तक रहता है। अब देखिए इसके शासनकाल में कौन कौन से प्रमुख घटना घटा है उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए इसी के शासनकाल में 1833 का चार्टर एक्ट आया था। इसी के शासनकाल में 1833 का चार्टर एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर, जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत? 1833 के एक्ट के तहत, जिसमें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर बैठने वाला इंसान कौन था? ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद क्या है? राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को धारा 17 के तहत विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया। सती होने को अवैध घोषित कर दिया। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे नोट देखिए थोड़ा, अकबर और मराठा ये लोग भी सती प्रथा से संबंधित कुछ कानून वगैरह बनाए थे, समझे। उसके बाद आगे देखिए, बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन के सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। और ये ठगी प्रथा में जो लोग थे, ये काली माँ की पूजा करते थे। उसके बाद आगे देखिए, 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ। यानी बेंटिक के शासनकाल में ही कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज के स्थापना हुआ। उसके बाद आगे देखिए, इसी के समय बेंटिक के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। उसके बाद आगे देखिए, बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग को हड़प लिया, समझे। यानी बेंटिक ने 1831 में मैसूर को हड़पा और 1834 में कुर्ग को हड़प लिया, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, इसी के समय भारतीयों को उत्तरदायी एवं उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। और इस समय भारतीयों का सबसे बड़ा पद कौन सा था? इस समय भारतीयों का सबसे बड़ा पद क्या था? सदर अमीन का पद सबसे बड़ा था भारतीयों के लिए, जिसका वेतन 700 रुपया मंथली था। जिसका वेतन कितना था? 700 रुपया मंथली था। उसके बाद आगे देखिए, अगला है इसी के समय सरकारी सेवाओं में, बेंटिक के समय सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए जाति, धर्म, रंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी भेदभाव पे प्रतिबंध लगा दिया गया, समझे। उसके बाद आगे देखिए, इसने शिशु बालिका के हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी जो शिशु बच्ची होती थी, उसके हत्या पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इसके समय लोग क्या करते थे? अपने बच्ची को नदियों में फेंक दिया करते थे, नदियों में हत्या करके फेंक दिया करते थे छोटे छोटे बच्चों को। तो उस पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद आगे देखिए, इसने न्यायालय में फारसी भाषा के स्थान पर स्थानीय भाषाओं को मान्यता दिया, स्थानीय भाषाओं को प्रयोग करने की अनुमति दिया, समझे। उसके बाद देखिए, चार्ल्स मेटकॉफ का शासनकाल 1835 से 1836। इसका कार्यकाल लगभग 1 साल का रहता है। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण देखिए क्या है। इसने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया। मेटकॉफ ने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध को हटा दिया। इसीलिए मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। मेटकॉफ का शासनकाल कब से कब तक है? 1835 से 1836 के बीच।